मुझे गिटार सीखनी है लेकिन टाइम ही नहीं है। मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है लेकिन टाइम ही नहीं है। मैं मेरे दोस्तों के साथ, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मेमोरीज बनाना चाहता हूँ, लेकिन टाइम ही नहीं है। अगर आप भी खुद से ऐसी बातें करते हैं then this video is for you। क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम 10 ऐसी टिप्स आपके साथ शेयर करेंगे जिनकी हेल्प से आप आपके दिन में बहुत ज्यादा अचीव कर पाएंगे, प्रोडक्टिव बन पाएंगे, टाइम के साथ आपका जो रिलेशनशिप है उसे सुधार पाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक बैलेंस्ड लाइफ जी पाएंगे। ये वीडियो स्पेशल है क्योंकि यहाँ पर जो सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उन्होंने मेरी पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली बदल कर रख दिया है। अगर आपको इन टिप्स से मदद मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि हम ऐसे ही और प्रैक्टिकल टिप्स फ्यूचर में भी शेयर करने वाले हैं। चलिए काउंटडाउन की शुरुआत करते हैं, लेकिन यहाँ एक रूल है। मुझे आपको कोई भी ऐसी टिप नहीं देनी जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एफर्ट लेना पड़े। फिर आप 2 दिनों के लिए इस एडवाइस को फॉलो करें और तीसरे दिन भूल जाएं। ये टिप्स होंगी सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्शनेबल। टिप नंबर 10, खुद से झूठ बोलना बंद करो। हर ग्रुप में एक ऐसा फ्रेंड जरूर होता है जो हर प्लान पर पानी फेर देता है। उस गद्दार ने हमें धोखा दे दिया बाबू भैया। वो कभी भी किसी भी प्लान के लिए फ्री होता ही नहीं और हमेशा वो एक ही जवाब देता है, टाइम नहीं। अगर आपके ग्रुप में ऐसा कोई भी फ्रेंड नहीं है तो हो सकता है कि आप ही वो फ्रेंड हो। अंडरस्टैंड दिस कि एक दिन में सबके पास 24 घंटे होते हैं और सच तो यह है कि हम में से सब लोग किसी भी प्लान के लिए हमारे शेड्यूल में जगह बना सकते हैं अगर वो जगह बनाने की चाह हो। जब हम कहते हैं कि किसी बात के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, then what we actually mean is वो चीज हमारी प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन क्या हम हमारी फैमिली को या फिर हमारे फ्रेंड्स को ये बात ऑनेस्टली बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ड्रामा हो जाएगा। तो हम सिंपल रास्ता अपनाते हैं, कह देते हैं कि हम बिजी हैं, काम का लोड बहुत ज्यादा है या फिर कोई और प्लान बन चुका है। दूसरों को एक्सक्यूज देना एक बात होती है, लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है जब हमें खुद को ये एक्सक्यूज सच लगने लगता है। फिर हम खुद के ही प्लान्स के लिए भी ये एक्सक्यूज देने लगते हैं, यानी खुद से ही झूठ बोलने लगते हैं। बार बार सेम एक्सक्यूज देने पर हम हमारे ही माइंड को एक सिग्नल देते हैं, हम इस एक्सक्यूज को सच समझने लगते हैं और फिर हमारे लिए ही टाइम नहीं बचता। दैट्स व्हाई टिप नंबर 10 इज दूसरों से झूठ बोलना है या नहीं ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन एटलीस्ट खुद से झूठ मत बोलो। टाइम नहीं है ये झूठ है, प्रायोरिटी नहीं है ये सच। टिप नंबर 9, एक्स्ट्रा टाइम कहाँ है? टाइम को इमोशनली नहीं, मैथमेटिकली देखना स्टार्ट करो। अंडरस्टैंड दिस कि एक दिन में 24 घंटे होता है और कोई भी 26 घंटों के लिए हसल नहीं कर सकता। इनफैक्ट आप 24 घंटों के लिए भी हसल नहीं कर सकते। तो एग्जैक्टली आपके पास टाइम कितना है समझने के लिए आपको कोई भी प्रोडक्टिविटी गुरु होने की जरूरत नहीं है। 24/7 इज 168, यानी हर हफ्ते में आपके पास 168 आवर्स। कंसिडरिंग आप 8 घंटे सोते हो तो उनमें से 56 घंटे गुजर गए, बचते हैं 112 आवर्स। अगर आपकी कोई और कमिटमेंट्स है जैसे कि स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, तो वहां आप जितने घंटे काम करते हो वो भी इस नंबर से हटा दो। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 8 से 9 घंटे, दैट्स 9 into 6 equals to 54। 112 में से 54 घंटे गए, फिर भी बचते हैं 58 आवर्स। ये है आपका समय, इसे इस्तेमाल करना सीखो। कैसे? टिप नंबर 8, डाउन टाइम का कॉन्सेप्ट। अब आप कहेंगे कि इन 58 आवर्स में मैंने सारी चीजें नहीं पकड़ी हैं, जैसे कि ट्रैवल टाइम, एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूशंस, व्हिच इज फेयर। तो इन 58 आवर्स को फ्री टाइम कहना सही नहीं होगा, तो इसे एक और नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं डाउन टाइम। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दिनों में जब फैक्ट्री का मशीन बंद हुआ करता था तब वो समय वर्कर्स के लिए डाउन टाइम हुआ करता था, यानी मेन काम को छोड़कर कुछ भी और करने का टाइम। आपके लिए डाउन टाइम शायद 58 आवर्स ना हो। हर दिन अगर आपके 2 घंटे वेस्ट होते हैं तो शायद ये टाइम 46 आवर्स पर वीक हो सकता है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज ये नंबर कुछ भी हो, इस नंबर को आइडेंटिफाई करो और एक पेपर पे लिख दो। टिप नंबर 7 इज पेपर का इस्तेमाल। बड़े बड़े क्रिएटर्स, सॉन्ग राइटर्स, ऑथर्स अपने हर कमरे में एक नोटबुक रखते हैं क्योंकि एक अच्छी आइडिया कभी भी आ सकती है और तभी के तभी उसे नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन क्रिएटिविटी में दुनिया का सबसे बेस्ट कंप्यूटर है, लेकिन उसका स्टोरेज स्पेस 0 है। जब हम हमारे थॉट्स, आइडियाज, फ्यूचर प्लान को स्टोर करने का प्रेशर हमारे ब्रेन पर डालते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। इंस्टेड यूज अ नोटबुक और इवन बेटर यूज अ डिजिटल नोटबुक। आज ऐसे कई सारे एप्स है जिनका इस्तेमाल आप जस्ट नोट डाउन करने के लिए कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पर खुद के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं और खुद को मैसेजेस भेज सकते हैं या फिर ईमेल्स भेज सकते हैं। यहाँ एक बोनस टिप ये है कि आपके आइडियाज के ग्रुप के लिए या फिर ईमेल के लिए एक ऐसा कोड वर्ड यूज करो जो सिर्फ आपको ही पता हो। इस
इस कोड वर्ड को आपके ईमेल के सब्जेक्ट में लिखो। ये टिप मैं पिछले 12 सालों से फॉलो करता आया हूँ और इसकी मुझे आज भी बहुत हेल्प होती है। जब भी मैं मेरे कोड वर्ड को सर्च करता हूँ तो वो सारी बातें निकल कर आती है जो मैंने 12 साल से स्टोर करके रखी है। टिप नंबर 6 इज डाउन टाइम का इस्तेमाल। वापस आते हैं आपके डाउन टाइम पर। 46 आवर्स अ वीक। अब आपके लिए एक सवाल है कि जो भी चीजें आपको पूरे दिल से करनी है, क्या इन चीजों के लिए 46 आवर्स अ वीक काफी नहीं है? ऑफ कोर्स काफी है। इनफैक्ट बेहतर हेल्थ के लिए दिन में सिर्फ 45 मिनट्स काफी है। ऑनलाइन कोई भी नया स्किल सीखने के लिए दिन में सिर्फ 30 मिनट्स काफी है। मेडिटेशन करने के लिए सिर्फ 10 मिनट काफी है। इंटरनेट पर अक्सर ऐसे पोस्ट बहुत वायरल हो जाते हैं कि एक कोई बंदा अपने दिन की शुरुआत 4 बजे उठकर करता है और कोई सुबह सुबह 3:30 बजे एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता है। ये पोस्ट मुझे काफी यूजलेस लगती है। जैसे हाथ की 5 उंगलियां सेम नहीं होती, वैसे ही कोई भी 2 इंसान सेम नहीं होते। जो शेड्यूल मेरे लिए काम करता है हो सकता है कि वो आपके लिए काम ना करे, लेकिन पॉइंट ये है कि आपका पावर आवर ढूंढो। पावर आवर यानी दिन का वो समय जिस समय आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, आप सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। इस पावर आवर को ढूंढने के बाद आपके दिन के सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे क्रिएटिव काम इस पावर आवर में करने की कोशिश करो। यानी इस वीडियो के बाद आपके दिमाग से ये मिथ हट जाना चाहिए कि आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो टाइम है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है मोटिवेशन। टिप नंबर 5, मोटिवेशन प्रॉब्लम। बिस्तर पर पड़े पड़े दिन की शुरुआत में रील्स पर स्क्रॉल करना आसान है। पेंडिंग काम को छोड़कर यूट्यूब पर घंटों के लिए मीम्स देखते रहना आसान है। बिना थके, बिना रुके वीडियो गेम्स खेलना आसान है। लेकिन अगर ये सारी आसान चीजें कर करके आपको खुशी मिलती होती तो शायद आप इस वीडियो पर क्लिक ना करते और इतने टाइम के लिए इस वीडियो को ना देखते। सच तो ये है कि आपको ये पता है कि ऐसी कुछ आदतें हैं जो आपको पीछे खींच रही है। आप भी इन आदतों से छुटकारा तो चाहते हैं, लेकिन कैसे ये आपको पता नहीं। लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। कभी बच्चों को गार्डन में खेलते हुए देखा? बच्चे 20-30 बार एक स्लाइड पर ऊपर चढ़ते हैं, नीचे आते हैं और बिना थके जस्ट खेलते रहते हैं। उन्हीं सेम बच्चों को कह दो कि लिफ्ट खराब हो गई है और आपको 10 मंजिलें चढ़कर जाना है, वो बच्चे 4 फ्लोर से ज्यादा चढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन यही सेम बच्चे स्लाइड पर तो खुशी खुशी चढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक काम में मजा आता है और दूसरा काम सजा लगता है। और मोटिवेशन का यही सीक्रेट है। जब तक हम हमारे टास्क्स को गेमिफाई नहीं करते, तब तक हमें वो टास्क्स करने में मजा आ ही नहीं सकता। और अगर मजा नहीं आएगा तो मोटिवेशन क्या घंटा आएगा? इस कॉन्सेप्ट पर एक मस्ट टेड टॉक है दैट यू मस्ट वॉच। नंबर 4, मोटिवेशन के लिए बेस्ट टूल। मोटिवेशन चाहिए तो आज मैं आपको एक ऐसा साइंटिफिक टूल देने वाला हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेटर है, और वो है बोर्डम। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 10 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट के पार्टिसिपेंट्स को 1 by 1 एक रूम में अकेला छोड़ दिया गया। उस रूम में करने के लिए कुछ नहीं था, अंधेरा था और बस एक बटन था जिस पर लिखा था डू नॉट प्रेस, क्योंकि वो बटन प्रेस करने पर लोगों को शॉक लगता था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने रूम में बहुत समय के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने वो बटन प्रेस किया, बार बार प्रेस किया, ये जानते हुए भी प्रेस किया कि इससे उन्हें शॉक लगने वाला, क्योंकि हमारा माइंड बोर्डम से दूर भागता है। यानी अगर हमें लाइफ में चॉइस मिले कि एक तो बोर होते रहो या फिर कुछ ऐसा काम करो जो एक्चुअल में हमें पसंद ना हो, तो फिर भी हम वो काम करना पसंद करेंगे, भले ही वो काम एक यूजलेस काम ही क्यों ना हो, जैसे कि खुद को शॉक देना। वर्ल्ड वॉर के समय जब प्रिजनर्स से कोई इंफॉर्मेशन निकालनी होती थी तब उन्हें टॉर्चर किया जाता था, और इस टॉर्चर की सबसे ब्रूटल लेवल होती थी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जहां बिना किसी इंटरेक्शन के, बिना किसी लाइट के लोगों को जेल में छोड़ दिया जाता था। अब आप सोचिए कि अगर हम बोर्डम को एज अ टूल इस्तेमाल कर पाए तो। टिप नंबर 3, बोर्डम एज अ टूल। अब हम बढ़ रहे हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल टिप्स की ओर। व्हेन आई से कि बोर्डम को एज अ टूल इस्तेमाल करो, व्हाट डू आई मीन? आई मीन डिस्ट्रैक्शंस को हटाओ। मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी किसी वीडियो के लिए मैं रिसर्च करने के लिए इंटरनेट पर जाता हूं तो मुझे यूट्यूब दिखता है। यूट्यूब पर कोई नए फिल्म का ट्रेलर आया होता है या फिर मेरे फेवरेट क्रिएटर ने नया वीडियो अपलोड किया होता है, तो मैं वही करता हूं जो कोई भी स्मार्ट इंसान करेगा, काम को छोड़कर वीडियो पर क्लिक। बट व्हाट इफ मैं वीडियो के रिसर्च के लिए एक अलग ब्राउजर यूज करता हूं, यानी टाइम पास के लिए एक ब्राउजर और रिसर्च के लिए एक दूसरा ब्राउजर। मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स है जिन पर मैं सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता हूं। वो साइट्स मेरे काम के ब्राउजर पर ब्लॉक्ड है, यानी मुझे वो टेम्पटेशन होता ही नहीं। दिस मेथड इज कॉल्ड गोइंग कोल्ड टर्की, यानी धीरे धीरे नहीं, सडनली एक बुरी एक्शन को या फिर एक एडिक्शन को बंद कर दो। टिप नंबर 2 इज डोंट मेक टू डू लिस्ट्स। मुझे पर्सनली टू डू लिस्ट ज्यादा पसंद नहीं,
हाँ, छोटे मोटे कामों के लिए एज रिमाइंडर्स ये टू डू लिस्ट बहुत काम की होती है, बट व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेंट टास्क्स दे डोंट वर्क। मेरे पास एक बेटर मेथड है, MIT, मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। हर दिन खुद को एक सवाल पूछिए कि आज मैं ऐसा कौन सा काम करना चाहता हूँ जिससे मुझे लगे कि हाँ, आज मेरे टाइम का अच्छा यूटिलाइजेशन हो गया। फोकस ऑन दैट वन बिग थिंग एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस काम को एक टू डू लिस्ट में डालने की बजाय जो इम्पोर्टेंट काम है उसे पहले ही निपटा दो। दिन की शुरुआत में ही सबसे जरूरी काम को खत्म करो ताकि बाकी समय आपके लिए फ्री हो। साल में 365 डेज होता है और सोचिए अगर आप एक साल में 365 ऐसे इंपॉर्टेंट टास्क कर पाए तो ऐसे टास्क जिन्होंने आपको खुद के बारे में बेहतर फील कराया, जिन्होंने आपको खुशी दी, जिन्होंने आपको एक बेहतर स्टूडेंट, एक बेहतर एम्प्लॉय या फिर एक बेहतर इंसान बनाया, देन दैट मेक्स अ गुड ईयर। इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर बाकी सारे कामों के लिए सप्लीमेंट्री अल्टरनेटिव्स ढूंढो। जैसे आजकल काम के चक्कर में बुक्स पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलता तो मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ। जिम में ट्रेडमिल पर रनिंग करते समय ऑडियो बुक्स चलता रहता है। किसी भी फ्लाइट में मैं बिना बुक के एंटर ही नहीं करता ताकि मेरे पास उन 2 घंटों के लिए करने के लिए कुछ ना कुछ हो। एंड दीज स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस। और आखिरी टिप नंबर 1 है दैट यू कैन नॉट सेव टाइम। टाइम दुनिया का सबसे वैल्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है और टाइम एक ऐसी चीज है जो आप सेव कर ही नहीं सकते। सोचिए अगर आपने टैक्सी लेने के बजाय बस ले ली तो आपके 100 रुपए के बजाय सिर्फ 10 रुपए खर्च होंगे। यानी आपने एक बेहतर डिसीजन लिया और आपके 90 रुपए बचा लिए। अब आप इन 90 रुपए से कुछ और खरीद सकते हैं, उन्हें सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप टाइम बचा नहीं सकते, सिर्फ बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आज आपको रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला और आप ऑफिस 10 मिनट जल्दी पहुंचे तो ये 10 मिनट आपके अकाउंट में जमा नहीं होते। आपको वो 10 मिनट तब के तब यूटिलाइज करने पड़ते हैं। और इसी वजह से टाइम मैनेजमेंट दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट येट सबसे निग्लेक्टेड स्किल। टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत बस इन 3 सवालों से कीजिए। नंबर 1, आपके पास एक हफ्ते में एग्जैक्टली कितना डाउन टाइम। नंबर 2, आपका आज के दिन के लिए MIT क्या है। नंबर 3, दिन में आपका पावर आवर कब होता है। सी, मैं खुद कोई प्रोडक्टिविटी गुरु नहीं हूँ। हर दिन अलग होता है, हर महीना अलग होता है, हर साल अलग होता है और ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं। कोई फैमिली इमरजेंसी फटाक से सारे शेड्यूल में उथल पुथल कर देती। ट्रैवल करते समय एक्सरसाइज करना डिफिकल्ट होता ही है और कितनी भी कोशिश करें कभी ना कभी ये डिसिप्लिन का लगाम छूटता ही। द ट्रिक इज टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ओके, क्योंकि हर दिन एक नई सुबह होती है। आपको बेहतर बनने के लिए एक नई शुरुआत मिलती है। हर दिन आपके अकाउंट में 24 घंटे डिपॉजिट होते हैं जिन पर पिछले दिन का कर्जा नहीं होता और ना ही होती है अगले दिन की जिम्मेदारी। हर दिन एक कदम बढ़ाओ सही डायरेक्शन। और ये सही डायरेक्शन क्या है ये मैं नहीं, आप खुद जानते हैं। और अगर आपने ये सही दिशा नहीं ढूंढी है देन कीप ट्राइंग। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो प्लीज हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए। हम ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट पर वीडियोस लाते रहेंगे और आपको 1% बेहतर बनाते रहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग वक्त की कमी के बारे में शिकायत करते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि कमी वक्त की नहीं दिशा की होती है। और यही इम्पोर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा।